तुम्हारी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मौसम करोड़ पड़े हैं। हमारी तरह करोड़ों लोग पड़े हैं दुनिया में महाराज। अगर सजे हैं तो तुम्हारी कृपा हुई हमारे ऊपर। पंचम पासे गुरु अर्जन देव जी ने लिखा, तुद पावे। अगर परमेश्वर की दया पे नजर आग में आ गया जीव, तुद पावे नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। अगर मालिक की दया हो वहीं से मिलता है सारा सुख। बाकी ये सारी मर्यादाएं हैं। आदमी मास्टर जी मर्यादाएं समझा लेते हैं। हमारी मर्यादाएं क्या होती है? माता क्या है, बहन क्या है, बेटी क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ये मर्यादाएं हैं। और इन मर्यादाओं ये सारी समझ आती है। हमारे हजारों रतन बेकीमती बना देते हैं जीव को। जीव की कीमत बढ़ा देते हैं, हमारे बेशकीमत हो जाता है। जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, आपने खरीदा महाराज जी, अनमोल कर दिया। महाराज जी ने खरीदा है हमें अनमोल कर दिया है। हमारी बेशकीमत कर दिया। हजारों रतन बेकीमत भरे आला से आला, एक ही जगह थोड़े, हर जगह पे पता क्या क्या है। हमारे अभी बता रहे थे आदिवासी, थोड़ा सा इशारा ही कर रहे थे। सत्संग एक इशारा ही है। उठ कुड़े दिन बहुत चढ़िया। एक बार श्री महाराज जी अम्बाला से आए और ये स्पेशल जो फिर बाद में गुरुमहिमा में भी छपा इशारा था। हम एक इशारा लाए हैं भाई। उठ कुड़े दिन बहुत चढ़िया, मंजिल तेरी दूर कुड़े, साथी तेरे दूर से भाग गए तो निंद्रा में चोर कुड़े। इशारा था एक इशारा महाराज जी ले गए। उसके बाद गजलें बहुत सारी लिखी महाराज जी ने, गजलें थी वो। परंतु ये पहले इस तरह से महाराज जी इस पर बड़ा बड़ा सत्संग करते थे महाराज जी। उठ कुड़े हम सोए पड़े हैं, मोह माया की दलदल में जीव आत्मा फंसी हुई है और सोई पड़ी है। संत सदगुरु आते हैं, अपने प्यारे संतों को भेजते हैं, फिर जीवों को जगाते हैं। हमारी आकर के घर घर में आकर के ये सुविधा श्री सदगुरु जी भगवान जी, श्री नगरी निवासी भगवान जी ने हमें हमारे बड़े महाराज प्रदान किए। और फिर उनके द्वारा ये संत हमें बीच में दे करके, ये संतों वाली सुविधा दे करके हमें ये आकर के घर घर में आकर आज हमें जगा रहे हैं, जाग लगा रहे हैं। जागो रे जिन जागना, नानक साहब ने लिखा है, जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात। फिर क्या जागे नानका, जब सोएगा पाप साथ, देख लेना किसी दिन तुझे ऐसी नींद आएगी, सब जगाएंगे पर तुझे जाग नहीं आएगी। अभी भक्त है, क्या कह रहे हैं संत? इशारा ही तो है, इशारा कर रहे हैं। संत नदी जल में गिरा चले बेगम चाल, रजब जहां पग धरे तरह तरह करने हाल। संत तो नदी की तरह होते हैं हमारे जैसे। आगे संत नदी की तरह चले बेहंगम चाल, ऐसे ऐसे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी आज यहाँ है कभी वहाँ है। कभी रजब जहाँ जहाँ पग धरे, पर रजब साहब कह रहे हैं संत हैं रजब वही संत। उन्होंने लिखा जहाँ जहाँ संत पग धरे तहाँ तहाँ करने हाल कर जाते हैं। सूखी धरती पर उसको बीज डालने के काबिल बना देते हैं महाराज। हम सूखे पड़े हैं, करोड़ों जन्म हो गए, जीवात्मा को बिछड़े हुए, और काल ने व्यवस्था की है कि हमें विभिन्न योनियों में भटका करके मनुष्य जन्म तक भी पहुंचा दिया। फिर यहाँ तो कब्जा कर लिया पूरा हमारी सोच, हमारी रहनी पर। अभी कहाँ कहाँ बड़ी भारी व्यवस्था कर दी। कभी साहब ने लिखा, अरे माना मूर्ख खेती वान, जतन बिन मृगा ने खेत उजाड़ा, बिना जतन के मनुष्य जीवन रूपी खेती उजड़ रही है हमारे। बिना जतन के, जतन करो भाई, कोई प्रयास करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उजड़ जाओगे, उजाड़ देगा काल। फिर से 84 की जो सृष्टि में सिरमौर योनि है मनुष्य जन्म, इंसान के बाद आगे अगला जो कदम है कि भगवान हो जाना है इस जीवात्मा को। इंसान के बाद अगला शायद भगवान होना है। जो गिर गए इस पौड़ी दीजिए राज्यों के, अब की बार अगर चूक हो गई, फिर को समझा रहे जीवों को, अगर अब की बार चूक हो गई फिर से आने जाने के चक्कर में फिर फंस जाएगी जीवात्मा। अब भक्त है, अभी है, अभी ये काम करने का है महाराज। अभी अगर समझ में आ गई कई जीव के, कृपा होगी हमारी। और बढ़ती बात के सत्संग जैसा तीर्थ ना दूजा, यहाँ सारी सफाई होती है हमारे पूरे मन की। जब मन के ऊपर मैल चढ़ाता है काल, हमारे तन मन पे जो भी मैल चढ़ती है सत्संग में महाराज जी सारा साफ हो जाता है। आप पाप त्रय ताप गए जो गुरु शरणी आए। आपा भाव अहंकार, मैं आपा मैं को बाहर निकाल देते हैं। पाप सब नाश है गुरु की शरण पे। यहाँ
पूर्णों जन्मों से जो जीवात्मा लदी पड़ी है संचित कर्मों से, हमारे यहाँ दर्ज है सारे क्रियामान साथ में चल रहे हैं, और प्रारब्ध तो बड़ा साथ है ही, जिसके जो हमें मिली हुई है, जो हमारे सामने है, सारे 3 प्रकार के कर्म हमारे ऊपर हावी हुए हमारे, और प्रयास हुआ है। कवि साहब ने लिखा, अरे मान मूर्ख खेती बान 5 मृग 25 मृग नहीं, हमको मृग है बड़े बड़े पीछे पहले जीव के, ये डराओ इसको पीछे, एक को हटाते तो दूसरा बैठ जाता है, दूसरा को हटाते तो दूसरा, उतने में फिर को पहले वाला फिर हाथी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है महाराज जी, इसलिए जतन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्या जतन है? इस संत को लेकर के आज ये संत महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, और ये क्या कह रहे हैं? महाराज के दरबार की चिट्ठी है, हमारे लिए है, ये संतों के हाथ आई है, ये क्या महाराज का क्या संदेशा है, ये सुनाने के लिए आज हमारे बीच ये संत महापुरुष आए हैं। हम सावधान होकर के इन सुलगने घड़ियों का लाभ उठाएंगे महाराज। अरे मन मूर्ख खेती वहां चतर बिन मृगा ने खेत उजाड़ा, 5 मृग 25 मृगनी चंचल तीर चिगारा, अपने अपने रस के भोगी चलते जीव को न्यारा न्यारा। लगे हैं पीछे जीव के अपने अपने रस के, 12 राशियां 9 ग्रह, इसके ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ है। और जो नाम के साथ जीवात्मा जुड़ जाती है, जो नाम के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि सामने लिखा, कोई ना जन्म से बचिया नाम बिना था लिखाए, जो जन्म बिन ही नाम के, जो नाम के सिमरन में जीव लगा है, जिसको नाम की तक जीव पहुंचा है, अंत उसका भेद, जो उसका प्रवेश का भेद जानते हैं वो संत होते हैं भाई। आरती में सीधा लिखा है, विषय विकार मिटाओ पाप हर देवा। महाराज जी, विषय का रोग लगा है मुझे, मेरी हर वक्त उठते ही बाहर चली जाती है मेरी सोच, क्या दृष्टि, सब सारा समझ बाहर निकल जाती है, और शाम तक खर्च हो जाती है विषय में, और इससे जो अपराध होते हैं, विषय विकार लगा है, ये रोग है जीव को लगा हुआ है, बाहर हो जाता है जीव, और बाहर जो लुटने का ही सारा तैनो नहीं तो चोर लुटे दे दीवा बाल प्रेमिया, तैनो रोज जो है नित्य व्यागा उठने से ही चोर शुरू हो जाते हैं लुटने जीवात्मा को। तैनो नहीं तो चोर लुटे दे दीवा बाल प्रेमिया, लुटने देखा तेरी कोठी जहाँ अंधेरा होता है उथे डाका पाता है, जितनी लाइट बहरे तिथि चोर मारे, उसको सेंध लगाने में मुश्किल होती है। लुटने देखा तेरी कोठी तो दीवा बाल प्रेमिया, समय रहते इस दीपक को, नाम रूपी दीपक और सतगुरु महाराज जी का साथ अगर जीव के साथ है तो बाल बिंगा नहीं हो सकता है महाराज जी। हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिधर निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, फिर ऐसी अवस्था बनती है जीव की। मैं इस बात को कहता था महाराज जी, एक बार एक ऐसी सोच आई महाराज जी कि दरिया मत बनो भाई, ये जानिए जाओ भाई, जरिया बनो किसी को पार करने का, जरिया किसी को पार करने में सहायता करने का हमारा सलीका बन जाना चाहिए। ऐसी अवस्था हमें मिलेगी, ऐसी सूझ मिलेगी, ऐसी समझ मिलेगी तब जब हम चुप होंगे, कान खुले होंगे, आंखें खुली होगी, पर जबान बंद होनी चाहिए। अगर जबान भी बोलती रही, सुनाती बार कोई सुन रहे और जुबान बोलती रही, नहीं महाराज बात बनेगी नहीं। दूर से आवाज आ रही है और हम उसको सुनने के लिए सांस भी भरते रहे और सुनने भी लगे, नहीं सुनाई देगी, स्पष्टता नहीं बनेगी, पकड़ में नहीं आएगी बात, हमें सांस भी रोकनी पड़ेगी, तब से नहीं बात बनी तो बनी, नहीं तो सुनते गए, सुनाने वाले सुनाते चले गए, सुनने वाले सुनते और रह गए, काल में फिर दबोच दे रहे हैं। जो बीच की जो अवस्था है, जो हमें प्राप्त होनी चाहिए, जहाँ हमें पहुंचना चाहिए, जो हमारा काम, जिससे हमारा काम होना है, वो समझ लेनी है हमने महाराज। बिना सत्संग में विवेक ना हो, बिना सत्संग के जीव को समझ ही नहीं आती ये बात महाराज जी। खाना पीना सो जाना ये तो पशुओं का भी काम है, ऐसा तो पशु भी कर रहे हैं महाराज। बंदे में अंतर इतना और जब हरि का नाम है, बंदे बंदे में अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। अरे क्यों? कंकर से महाराज जी ने ऊपर उठाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी महाराज जी, आपने अनायास ही हमारे ऊपर कृपा की अपना बनाया है। हम तो कांच का टुकड़ा थे, टूटा हुआ टुकड़ा ही थे, आपने ऐसे तरासा बना दिया हीरा इसे। आपने इसको ऐसे कांच के टुकड़े को तो ऐसे फेंक देते हैं, ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ किसी को चोट ना लग जाए, टूटा हुआ है वो, और गुरु महाराज के हाथ में चढ़ गया, महाराज जी अंग्रेज के हाथ में चढ़ गया, उस कारीगर के हाथ में आ गया, गुरु महाराज जी के हाथ आ गया वो,
ऐसा तरासा बना दिया हीरा ऐसे। कदर वाला जानता है कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। हम ना भूलेंगे एहसान कभी सतगुरु तेरा, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। महाराज जी आपने हमें अपना बनाया है, इसलिए भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी जाए। रतन बेटी मत ये आला से आला है, हजारों रतन बेटी मत ये आला से आला है, सदा इसमें जलाओ नाम मानो इसका दिल जाए। हमारे जीवन में जो पापों का दाग लगे हुए हैं, करोड़ों ही जन्मों से दागी है महाराज। कृष्ण महाराज जैसे वो बाली का श्राप लगा हुआ था, दाग। जब लास्ट में अंत में था वह तो भेदिया बन करके, शिकारी बन करके, बाली शिकारी बन गया और वहां वो टूटा ही नहीं महाराज, वो दाग छुटा ही नहीं सके। इतने बड़े अवतार महापुरुष वो साथी रह गए हमारे, वो गड़ा ही नहीं वो दाग। तो घर से दाग पात बिगड़ा छुड़ा लो जिसका जी जाए, घर से के आए और राम में के अवतार में श्राप लगा और वहां जाके कृष्ण बने वही, और उनको वहां जाके वो भुगतना पड़ा। क्योंकि देखो क्या दशा बनी, दुर्दशा हुई महाराज, दशा नहीं दुर्दशा हो गई, वो छुटा ही नहीं होता। इसलिए जब नाम हृदय धरा, क्योंकि सामने सूत्र दिए हैं जीव को, जब नाम जो नाम गुरु महाराज की तरफ से जीव को मिलता है, जब वो नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास, वो तो ऐसे जला के रख देती है, सारे पापों को धो देती है हमारे नाम की चिंगारी। गुरु महाराज दया किसी दया, सदगुरु है दयाल, जब गुरु महाराज दयाल होंगे तो ऐसे जीव के काम करने वाला नहीं। इसलिए भरा सत्संग जैसा तीर्थ कोई नहीं है हमारे, सबसे बड़ा तीर्थ 68 तीर्थ, 68 तीर्थों का स्नान तो ब्रह्मा के चरणों में हो रहा है भाई, पहुंचे पर ही 68 तीर्थों का स्नान, पूरा आशीर्वाद 68 तीर्थों का। और न ऐसा और है तीर्थ दूसरा कोई, संसार में दूसरा कोई तीर्थ नहीं।
ऐसा संत महापुरुष कह रहे हैं। गया हरि द्वार करके, समझ लो जिसका जी चाहे, समझ लो जिसका जी चाहे, भला सत्संग ऐसा है। कितने भाग्यशाली हैं हम, हमें सत्संग मिलता है। आज हमें फिर सत्संग मिला है, भाग्यशाली हैं, बहुत ऊंचा दर्जा है हमारे सत्संग का। भरा सत्संग इसकी जो महिमा, ऋषि मुनियों ने भी गाई है महाराज सत्संग की महिमा। पुराने जमाने से ऋषि मुनि भी इस बात को स्वीकार करते हैं हमारे। क्यों? ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी जो महिमा, सत्संग की लिखा है पोथियों में भी, पढ़ा लो जिसका जी चाहे, लिखा है लोगन से, सहत कबीर लोगन से, संतों में जाकर से, क्या कह रहे हैं कवि साहब? कह रहे हैं लोगों से, गुरु संतों से जाकर मिलो भाई। गुरु संतों से जाकर के, गुरु संतों ने नियम के से मिलके, गुरु संतों ने जा करके, ये यमराज का बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे, ये यमराज का बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे, कबीर लोगों से, दुनिया के दुनियादारों लोगों से कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु संतों ने जा करके, संत महापुरुषों के बीच में जा करके, ये यमराज का बंधन, यमराज के दायरे में जो जीव फंसे हुए हैं, कोई ना जम से बच्चा, कबीर साहब कह रहे कोई ना जम से बच्चा, नाम बिना धरि खाए, कोई भी नहीं बचा यमराज से। ऐसी व्यवस्था है, नीचे और ऊपर यमराज का पसारा है, बीच में जीव फंसा हुआ। कोई न जम से बचे, नाम बिना धरि खाए। कोई भाग्यशाली जीव हो जो संतों की नजर में आ जाए। हम नहीं जा सकते उनकी